सकते हैं जो न्यूज़ है सहजनवा की कि बेटे की मौत के बाद माँ और बहन ने भी खाया जहरीला पदार्थ और आप देखते हैं दोनों की हुई मौत। यहाँ पे एक गौर करने का विषय है कि ये जो लड़का है जिसका नाम मोहित कन्नौजिया है, 18 वर्षीय लड़का। और अब आप यहाँ पे देखेंगे पूरी खबर को, तो जैसे बात की जा रही है कि हरपुर बुधहट थाना क्षेत्र के कुछ डेहरी गांव की घटना है और इस लड़के के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और 18 वर्षीय लड़का अपने चाचा बड़े पापा के साथ बाहर काम करता था और भी वो आया था छुट्टियों में घर पे। अपने माँ और बहन के साथ ये बाज़ार गया था। बाज़ार में किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई। उसमें माँ ने इसको डांट दिया और डांटने के बाद इसको बड़ा आहत हो गया। ये घर लौटा और इसने माँ को फ़ोन करके बोला कि माँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। और जब तक माँ और बहन घर पहुँचते हैं, दरवाज़ा अंदर से बंद मिलता है। और ऐसे में क्या है, जब शोर सुन के अगल बगल के लोग दरवाज़ा तोड़कर देखें तो मोहित फंदे से लटक चुका था। बेटे की मौत देखकर माँ कौशल्या ने भी जहरीला पदार्थ खा लिया और उसको देख कर के जो बेटी थी उसने भी वही कदम उठा लिया। दोनों की हालत जब गंभीर हो गई तो पड़ोसियों ने तत्काल पुलिस और ग्राम प्रधान को इसकी सूचना दी। पुलिस ने माँ बेटी को जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ से उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र कर दिया गया। और आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज पहुँचने पर क्या वो डॉक्टर ने सुप्रिया को मृत घोषित कर दिया है। ये बेटी एक्सपायर कर गई और कौशल्या की हालत गंभीर बनी हुई है। कुछ समय बाद डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। अब आप सोचिए कि छोटे से घर में बेटा बाप पहले से नहीं था और बेटे ने ये कदम उठा लिया और ये घटना। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यह क्यों हो रही हैं? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि आज लोगों को सहन शक्ति यानी सहने की शक्ति ही नहीं है। लोग सहना नहीं चाहते, लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अगर बड़े डांट फटकार दे रहे हैं तो सुनना नहीं चाहते। आज का समाज, हमारे युवा या इनफैक्ट मैं बड़े लोगों की भी बात कर रहा हूँ, तो एक बात ध्यान रखने की है कि खुद भी हमें वो भाव रखना होगा और अगली पीढ़ी को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा हमें बनना होगा। और बच्चों में भी ये भाव इनकलकेट करना है। बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कहीं कोई कहीं कुछ कर रहा है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बच्चों पे हो रहा है, लेकिन क्या हम उन बच्चों को जीने का सलीका, जीने का तरीका बता पा रहे हैं? इसमें जो कमियां हो रही हैं, ये इन सब की देन है। और मुझे लगता है कि अगर हम इसमें सुधार नहीं करेंगे तो आए दिन ये घटनाएं जैसे कि देखने सुनने को मिल रही हैं, तो ये बहुत भयावह रूप लेने वाली है। और अभी ये नैतिक जिम्मेदारी जो समाज के शिक्षित लोग हैं, संस्कारित लोग हैं, या उनकी भी जिम्मेदारी है। साथ में माता पिता की भी जिम्मेदारी, आस पड़ोस की भी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई परिवार किसी संकट में है तो उनको संभाला जाए, उनको एक सही सलाह दिया जाए। और इसी कड़ी में आपको हम बताते चलें कि जहाँ तक हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चे हम लोगों के टच में हैं, हमारे विद्यार्थीगण टच में हैं, तो एक प्रयास रहता है जो बच्चे मिलते हैं कि उन्हें सही सलाह दिया जाए। क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी सलाह किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है, और अगर आपके विचारों से, आपके एक छोटे से कार्य से अगर किसी का जीवन में खुशहाली आ सकती है, किसी का जीवन बच सकता है, तो ये भी मानव सेवा का एक अप्रतिम उदाहरण है। और आजकल अगर आप परसेंटेज की बात करें तो आप देखेंगे कि मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है। लोग दिखने में तो फिजिकल एमिनिटीज़ को लेके चल रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, एन्जॉयमेंट है, लेकिन आप देखोगे अंदर से खालीपन है लोगों के अंदर। क्योंकि होगा क्यों नहीं? क्योंकि आज जब आप अपने लिए नहीं जीना चाह रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए जीना चाह रहे हो, और आप अपने जो भी प्रभु ने दिया उसमें खुश नहीं हो, आप तो बस खुशी कहाँ पे ढूंढ रहे हो? और जो दुखी अगला है तो उसमें आपको खुशी मिल जा रहा है। तो अपने लाइफ पैटर्न को बदलना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारे लोग सुखी हों, तो हमें विचारधारा में बदलाव लाना होगा, हमें अच्छे विचारों को लेके चलना होगा, अपने जीवन शैली को बदलना होगा। इस घटना से मैं बहुत ही दुखी हूँ कि इस तरह की घटनाएं समाज में एक अलग प्रतिबिंब खड़ा करती हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। समाज में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ अगली कड़ी में फिर किसी नए कहानी के साथ, नए न्यूज़ के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।